बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लीगल इश्यूज़। आज हम एक मुद्दा लेके जो हाज़िर हुए हैं, जिसके बारे में कुछ हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। वो है क्राइम की एक नई शक्ल है, साइबर क्राइम्स के जो ऑनलाइन क्राइम्स हो जाते हैं, जो आपके साथ फ्रॉड आजकल चल रहा है। पुराने दौर में कुछ और धोखे के तरीके थे, जदीद दौर के जो धोखे हैं उनसे कुछ थोड़ा सा आगाह करेंगे, ताकि खुदा न खास्ता आपके साथ भी कुछ ऐसा मिसहैप ना हो जाए। तो साइबर क्राइम्स, अगर कोई बंदा आपके साथ ऑनलाइन कोई फ्रॉड कर लिया, उसने आपके बैंक अकाउंट था, उसके अंदर रकम थी, उसने किसी तरीके से आपको बातों में लगा के आपसे जनाब पैसे हथिया लिए, आपके अकाउंट में से पैसे निकल गए। आपका इजी पैसा का अकाउंट था, तो उसमें से किसी तरीके से उसने चक्कर चलाया और पैसे निकलवा लिए। या वैसे मैसेजेस आपको ऐसे किए कि आप उसकी बातों में आ गए। फेसबुक के ऊपर, मैसेंजर के ऊपर उसने आपसे रब्ता किया, तो फिर उसके रब्ता करने पर उसने फ़ेक आईडी बनाई हुई थी या क्या किया था, तो वो जनाब आपसे कुछ पैसे उसने ले लिए। ये आजकल दौर हाज़िर में ये क्राइम बहुत आम होता चला जा रहा है। लेकिन अब जब आपके साथ खुदा न खास्ता ऐसा क्राइम कमिट करे कोई बंदा, आपके बैंक अकाउंट से काफ़ी सारे पैसे निकल गए, आपको तो जनाब इसी पैसा में से पैसे निकल गए, या फिर आपको वैसे किसी ने आपका इनाम निकल आया, ये लालच दे के आपसे पैसे हथिया लिए उसने। ऑनलाइन उसने रब्ता किया, तो ये देखें तो वो देखें, तो बस आप करोड़पति हो जाएंगे। इंसान लालच में आ जाता है। बिलखसूस जो सीधे साधे लोग हैं वो तो ज़्यादा ही लालच में आते हैं। खुदा न खास्ता कभी आपके साथ ऐसा हो, तो फिर इसकी सबसे बेहतर जो है ना हल इससे बचने का, वो ये है कि आप पहले से ही हाई अलर्ट हो जाएं। आज ये वीडियो देखिए ना, इस वीडियो का रिकॉर्ड करने का मकसद आपको हाई अलर्ट करना है, क्योंकि हमारे जो व्यूअर्स हैं, हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं बहुत सारे लाखों में, तो इनको एजुकेट करना मकसद। इसमें बहुत सादा लोग भी हैं, तो वो फिर बाज़ दफ़ा केसेस लेके आते हैं कि जनाब ये करें। केस अगर करना चाहें तो ये इतना मुश्किल नहीं है। FIA का एक विंग बना हुआ है, इसको कहते हैं NR3C। ये NR3C ये क्या है? ये है नेशनल रेस्पॉन्स सेंटर फॉर साइबर क्राइम्स। ये हुकूमत ने बना दिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कि जब आप NR3C यहाँ पर जाएंगे, ऑनलाइन भी आप निकालें, गूगल पे जाके तो निकल आएगा। कंप्लेंट आप इधर टाइप कर सकते हैं अपनी, जी कि कौन सा फ़ोन नंबर था वो टाइप करें, क्या नाम था, जो भी क्या हुआ, वो सारी कंप्लेंट आपने दर्ज करनी है, तो वो फिर एक्शन लेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं एक दफ़ा, मेरा खुद पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैं एक हमारे कोलीग थे, तो उनका वो बहुत नेक आदमी, अच्छे आदमी थे। इनका इजी पैसा अकाउंट था जिसके अंदर 50,000 से भी ज़्यादा पैसे पड़े हुए थे। अच्छा, वो कहता है अचानक चल फिर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो एक कॉल आई है, अस्सलाम वालेकुम, हम हॉस्पिटल में हैं, तो बच्चा हमारा बीमार है, तो बड़े परेशान हैं, पैसे घर से मंगवाए थे, तो वो गलती से आपके चले गए आपके पास, तो बराए मेहरबानी वो मैसेज जो हमें आना था आपको चला गया, तो वो मैसेज जल्दी से हमें वापस भेज दें, इस नंबर पे प्लीज़ भेज दें, ताकि हम इमरजेंसी में बड़े परेशान। वो शरीफ आदमी वो कहता शायद मैसेज ही है ना, मैसेज भेजने से क्या होगा। उसने क्या किया, उसने वो देखा तो वाकई एक मैसेज आया हुआ था। उसने मैसेज भी अजीब किस्म के होते हैं, कोड लगे अजीब किस्म के, क्या समझे कोई, वो पकड़ा, उस कॉपी किया, तो वो उस नंबर पे फॉरवर्ड कर दिया। चंद सेकंड बाद उसे मैसेज आया कि आपका 50,000 विदड्रॉ हो गया। तो ये वो बेचारा शौक हुआ कि ये मेरे साथ क्या हो गया, जुल्म। एनी हो, उसकी हेल्प के लिए फिर हम NR3C उधर जाके FIA जाके हमने कंप्लेंट दर्ज करवाई, ऑनलाइन भी की, भाग दौड़ की। लेकिन उस वक्त मुझे बड़ी हैरत हुई जब NR3C इधर पहुँचे उनके दफ्तर में, तो हमने कहा ये इस तरह हमारा ना फ्रॉड हो गया, इजी पैसा अकाउंट में से 50,000 विदड्रॉ करवा लिए उसने इस तरह मैसेज मंगवा के हमसे। तो ये हमसे गलती हुई, मैसेज उसने यूँ ड्रामा किया हमारे साथ, हमने भेजा, तो उसने हमसे वो विदड्रॉ करवा लिए, पैसे हमारे निकलवा लिए, तो प्लीज़ कार्रवाई करें। तो वो पता है आगे से क्या कहते हैं, वो जो आदमी तो बैठा कहता है, सर देखे ना, ये कुछ नहीं बनना, ये इतनी सारी फाइलें, 200 फाइल, 600 फाइल,
ये सारा पलंदा पड़ा हुआ है। ये सारी ऐसी ही कंप्लेंट्स लोग फाइल करते हैं, बेचारा उनके इजी पैसा अकाउंट में से पैसे निकले हैं, किसी को फ्रॉड कर, तो इनका कुछ नहीं बनता। वो साफ ही उसने कह दिया कि कुछ भी नहीं बनता, ये सारे इसी तरह ही हैं। बड़ा अफसोस हुआ कि भाई अगर कुछ भी नहीं बनता, ये सुनना था तो ये तो हम घर में भी सुन सकते थे, या घर में भी तसव्वुर कर सकते थे। फिर इतना कंप्लेंट फाइल करना, आना जाना, इन चीज़ों, इतनी ट्रबल में पड़ने की ज़रूरत क्या थी। फिर आप इतना सारा जो ऑफिस बना के लाखों में उसका रेंट देते होगे, जहाँ आपका ऑफिस है, अपनी सैलरियाँ लेते हो लाखों में, तो फिर ये आवाम के टैक्स के पैसे से ये बताने के लिए कि कुछ भी नहीं बनता सर। वो आगे से लॉजिक भी उन्होंने दी। उन्होंने कहा ये जो आपको कॉल आई थी, वो जो नंबर था ना, वो इस आदमी के नाम पे नहीं होगा जो कॉल कर रहा है। ये क्या करते हैं, देहातों में गलियों में जाते हैं, तो फिर के गलियों में बाज़ारों में सिम ले लें इस तरह करके ना, या फिर कहते बेनज़ीर, कोई बूढ़ा आदमी देखा, अनपढ़ देखा, उसे कहा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में से आप पैसे नहीं कर रहे हैं, आप भी लेना चाहेंगे? वो कहते हैं हाँ जी लेना चाहेंगे। अब क्या करेंगे, उस बंदे का अंगूठा लगाएंगे, अंगूठा लगा के उसके आईडी कार्ड की कापी लेके आएँ, आईडी कार्ड की कापी लेंगे, अंगूठा लगाएंगे, तो उसके नाम उसको 1000-2000 रुपया दे देंगे, ये लो जी आपका निकल आए पैसे हुकूमत के। अब बूढ़ा या अनपढ़ जो है ना, वो बड़ा खुश होगा कि देखो एक अंगूठा लगा और मुझे 1000-2000 रुपया मिल गया, मेरा तो कुछ भी नहीं गया। फिर वो क्या करेंगे, अंगूठा लगाया था दरअसल सिम निकलवाने के लिए, उसके नाम की सिम निकलवा लेंगे। अब ये सिम तो आ गई, इसको फिर वो यूज़ करेंगे, तो यूज़ करके फिर इस नंबर से वो कॉल करेंगे। अब जब ये NR3C FIA वाले ये उस नंबर पर रब्ता करते हैं, पकड़ो कौन है, किसके नाम पे सिम है, वो ट्रेस करते करते पहुंचते हैं, पता चलता है ये तो 70 साल का बूढ़ा आदमी है, तो बेचारा कोई ज़िंदगी मौत की कश्मकश में लेटा हुआ है। उसे पता भी नहीं होता कि सिम क्या होती है, कहाँ से इशू होती है, कब हुई। तो इस तरह की एक, यानी वो सिम में ऐसी वो इकट्ठी करते हैं बहुत सारी ना, इनका भी एक विंग होता है, लेकिन ये एक्टिव विंग है, कामयाब विंग है। ये FIA वाला कामयाब विंग नहीं है। एनी हो, तो ये जो कामयाब विंग है ना, ये इस तरह लोगों के नाम की अंगूठे लगवा के सिमें निकलवा रहा है। इनके पास बहुत सारी सिम है, एक सिम बंद की कोई नो इशू, दूसरी सिम, तीसरी सिम, चौथी सिम, और जिसके नाम की सिम निकली हुई है उसको ख़बर भी नहीं होती। तो ये इस तरह ये पकड़े नहीं जाते। अब पकड़े तो क्या, किसे पकड़ें, जिसने कॉल की थी, जिस नंबर से आई थी उसे ही ट्रेस करेंगे ना, तो वो कोई और होता है, उसे पता ही नहीं है। मैक्सिमम क्या कर सकते हैं, वो सिम हम बंद करवा देंगे, वो सिम हो गई बंद। उनके पास तो 1500 सिम है। कई ऐसे अनपढ़ लोग हैं कि उन्होंने अंगूठे लगा दिए 1000 रुपया ले, उन्हें पता ही नहीं था सिमें नहीं कर रही हमारे नाम की। अंगूठा जब भी लगाएं सोच समझ के लगाएं। तो इस तरह से ये फ्रॉड करने वाले करते हैं। और NR3C ये आगे से कहते हैं कि नहीं कुछ नहीं, भाई कुछ क्यों नहीं होता, इसको सीरियस लें। कोई जिसका 50,000 निकला, जिसका 1 लाख रुपया निकला, पता नहीं उसकी हालत क्या होगी, उसके घर में गुर्बत कितनी होगी। वो बेचारा, उसने अपनी कोई जानवर बेच के किया होगा, कोई जेवर बेचा होगा, क्या किया होगा। ऐसे ऐसे फ्रॉड होते हैं। आपका इनाम निकल आया जनाब, आपका 50 लाख रुपए का इनाम निकला है। अच्छा, मज़दूर आदमी बेचारा 50 लाख रुपए, उसको लालच आ जाता है 50 लाख रुपया, लेकिन इसके लिए कुछ टैक्स पे करना पड़ेंगे। 50 लाख रुपया, अभी देखें आप अमीर हो जाएंगे, थोड़े से टैक्स पे करने हैं आपने, 20,000 रुपया बस, तो वो आप देंगे तो ज़ाहिर है वो गाड़ी वाला कराची से लेके आ रहा है, तो आते आते ज़ाहिर है फिर ख़र्चा तो उस पर लगना है ना। तो वो प्लीज़ आप जल्दी से भेजें, ताकि हम फ़ौरन, हमारे पास टाइम नहीं, और भी गाड़ियाँ लोगों की निकली हैं उनको भी देनी। अच्छा, बंदा तो एकदम गाड़ी पता नहीं कितने की है, या 50 लाख रुपया निकला, या इतने केजी आपका सोना निकला है, बंदा फिर लालच में आ जाता है, तो वो फिर उनको 20,000 रुपया सेंड कर देता है। वो जनाब वो तो हो गया, लेकिन अब ना वो एक रास्ते में फ़लाँ टैक्स है वो भी पे करना है, तो वो ज़रूरी है। टोकन इस गाड़ी का आपके नाम किसके लगवानी है ये तो बताएं, आपके नाम लगाएं या किसी बच्चे के नाम पे लगवानी है, ताकि वो भी डॉक्यूमेंट क्लियर होने के बगैर गाड़ी तो नहीं ना निकल सकती। 20,000 और दे दें हमें, वो फिर 20,000। अच्छा, अब ये बेचारा जो पहले 20 दे चुके ना, ये इस टेंशन में होता है कि पिछला जो 20 गया उसको बचाने के चक्कर में ये और कहीं 20 दे देता है। तो यूँ गरीब आदमी लूट रहे होते हैं तसलसल के साथ। आपका सोना निकल आया, आपकी गाड़ी निकल आई है, आपका कैश निकल आया, तो ये बेचारा इजी पैसा करवाता है, तो उधर जा रहा है जनाब, ट्रांसफ़र हो रहे हैं फंड्स उनको। पकड़ना चाहें तो कैसे पकड़ें, एक वाहद सोर्स यही था कि इस नंबर से कॉल आई थी, वो नंबर उसके नाम पे ही नहीं है जो कॉलिंग कर रहा है।
फिर आपको कभी फेसबुक आप यूज़ करते हैं तो मैसेंजर पे अचानक आपसे रब्ता करते हैं, हाय हाउ आर यू, मैं जूली फ़लाँ बात कर रही हूँ, अमेरिकन सिटीज़न हूँ, तो मैं तो जनाब कर्नल हूँ, तो मेरी अपॉइंटमेंट अफ़गानिस्तान में हुई है, तो मुझे आप बहुत अच्छे लगे, मैंने आपका प्रोफाइल देखा है, तो आई लाइक यू वेरी मच। वो बंदा वैसे ही थोड़ी सी अंग्रेज़ी जिसे आती है तो वो इम्प्रेस हो जाता है कि वाकई हो सकता है मेरे में कोई ऐसी बात हो कि ये इम्प्रेस हो गई है, कर्नल है, तो आई वांट टू सेंड यू सम गिफ्ट्स, मैं कुछ तोहफे आपको भेजना चाहती हूँ। अच्छा जी, ओह यस ओके, ओ यस ओके कर दो। वो फिर आगे से जी मैं 15th तक आपको ये फ़लाँ गिफ्ट्स मिलेंगे, कुछ कैश भी है और फ़लाँ चीज़ भी है, परफ्यूम्स हैं आपके लिए, तो प्लीज़ एक्सेप्ट कीजिएगा। ओह यस फ्री। अब ये बड़ा सेटिस्फाई, सबसे पहले जो चोर होते हैं ना, बंदे को सेटिस्फाई कर देते हैं, कुछ भी नहीं आपका लगना, बस आप बस आ रहे फ्री में पैसे आ रहे हैं, आप बंदा सेटिस्फाई फिर होता है कि जा तो कुछ नहीं ना रहा, अब मुतमिन हो गया, चल पड़ा है ट्रैक पे चल पड़ता है। फिर वो कहते हैं जी थोड़ा सा ज़रा, अब कर्नल ने लड़की थी बड़ी खूबसूरत, कर्नल भी थी, उसने जनाब आ जाएं जनाब, ये गिफ्ट आ रहे हैं, बस चल पड़े हैं, ये पोस्ट कर दी, ये देखें फ़ोटो आ गया गिफ्ट, बंदा बड़ा खुश होता है, वो चल पड़ते हैं गिफ्ट। रास्ते में फिर कॉल आती है, हेलो आपके कुछ गिफ्ट्स आए हैं, बंदा शौक, वाकई आ रहे हैं यार, उसने तो कहा था उसमें गिफ्ट हैं, उसमें पैसे भी हैं, उसमें परफ्यूम्स भी हैं, उसमें तो शर्ट्स भी हैं, उसमें तो पता नहीं क्या क्या, मोबाइल भी था एक। तो बंदा बड़ा खुश होता है कि यार ये तो सच था, कर्नल वाकई मार मिटी है हमारे ऊपर। तो सर वो आपका इधर आ गया, कोयटा में पहुंच गया, तो इसके लिए कुछ टैक्सेस पे करने हैं। अच्छा, फिर सोच में पड़ता है, टैक्सेस पे यार अगर 5 लाख का सामान उसने भेज दिया है, बेचारी इतनी अच्छी है, तो मैं 20,000 पे चवल मार जाऊँ। बंदा 20,000 उनको ट्रांसफ़र कर देते हैं। फिर वो चलते हैं जनाब, कोयटा से आगे आ गई है, अब फैसलाबाद के करीब पहुंच गई है, तो अनकरीब आपके पास होंगे, लेकिन इधर फ़लाँ थोड़ा सा हमें करना पड़ेगा, उसके बगैर तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये प्राइवेट फ़लाँ कुरियर सर्विस है। अच्छा, बंदा फिर पिछले भी गए होते हैं उनको बचाने के लिए, और कुछ गिफ्ट नज़र आ रहे हैं, वाकई यार वो फ़ोटो भी आ गई होती है गिफ्ट की, वो फिर बंदा थोड़े से और पैसे, यूँ करते करते लाखों रुपया, लेकिन ओवरऑल देखें वो करोड़ों रुपया कमा रहे हैं, करोड़ों रुपया कमा रहे हैं। सीधे साधे लोग इसमें फंसते हैं हमेशा के लिए। मुझे भी एक दफ़ा आई कॉल, मुझे कहते हैं कि जनाब उफ गलती से मैसेज आ गया, आपका इजी पैसा अकाउंट था तो उसमें गलती से आ गए पैसे। मैं आगे साइलेंट, फिर वो सर आपने कुछ बताया नहीं, मैं क्या भी बिज़ी हूँ। अच्छा, फिर प्लीज़ वो मैसेज कर दें, मैं क्या जनाब वो बैलेंस नहीं है ना, तो पहले बैलेंस जब करवाऊंगा तो फिर आप करवा दो अगर ज़्यादा जल्दी। उसने मुझे बैलेंस करवा दी, अब उसने वो 50 रुपये का बैलेंस करवाया, उसके बाद वो रब्ता करे, मैंने कहा सॉरी, तो फिर मैं परेशान, मैंने कहा यार ये फ्रॉडिये थे, मुझे तो पता था कि ये फ्रॉडिये होते हैं, जो मैसेज आ गया तो इसे रिटर्न किया इसको मैसेज, तो पैसे गए। तो मैंने फिर वो मुफ्तियों से रब्ता शुरू किया, मैं यार ये जो 50 रुपये आए हैं उनके 40-50 रुपये उसने गालिबन करवाए, तो ये जायज़ है नहीं जायज़, ये क्या है। तो मुफ्तियों से पहले मुफ्ती साहब आगे से खामोश ही रहे, 1 से 2 से 3 से मैंने रब्ता किया कि ये जो लोड उन्होंने कर दी है, चोरों से मैंने निकलवा लिए हैं, तो इसका क्या करूं। तो वो बहरहाल मुफ्तियों ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैंने कहा चलें अल्लाह के सुपुर्द। तो ये चोर होते हैं, इनको अंडरस्टैंड आपने करना है। तरीक़े वारदात आपको मैंने कुछ ना कुछ बता दिए कि कैसे ये इंसान के ऊपर गलबा करते हैं, और जब तक ये आपको अच्छी अच्छी बातें ना बताएंगे आप कभी भी उनको फ़ंड्स ट्रांसफ़र नहीं करें। मिसाल के तौर पर वो कहेंगे कि जनाब हक हलाल अल्लाह रसूल, कोई ऐसी बातें आपसे करेंगे कि जनाब हम मर जाएं, हम तबाह हो जाएं अगर हम झूठ बोलें, हमें क्या ज़रूरत है। ये लें हमारे बड़े ऑफिसर साहब से बात करें, ये मैडम से बात करें, ये हमारे फ़लाँ एरिया को डील करती हैं, ये मैडम से बात कर लें। मैडम भी हो, दो ज़ाहिर गैंग होता है, तो वो सबसे बातें करवा के सेटिस्फाई करवा के, ये देखें हमारा हम आपको भेज रहे हैं, हमारा कार्ड्स देखें, वो असली वाले कार्ड आपको भेजे, वो कार्ड किसी और का उसको पता ही नहीं जिसका कार्ड है। तो इस तरह से आपने हमेशा कोशिश करनी है कि अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक क्राइम कोई हो जाता है कमिट, कभी भी आपको कॉल आती है मोबाइल पे, हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, मैं फ़लाँ बैंक से आपसे बात कर रहा हूँ, ये आपके बैंक की इन्फॉर्मेशन, आपका ईजी पैसा, ये कलेक्ट करना कोई इतना मुश्किल नहीं है, हो जाती है। लोग हैक करके सिस्टम किसी न किसी तरीके से कर लेते हैं, ये मुश्किल। वो आपको कॉल करेंगे कि आपका बैंक अकाउंट है, तो जनाब फैसल बैंक से कुछ मालूमात दरकार है। आप चुप करके अगर सीधे साधे हुए तो आप फिर कहें जी जी क्या मालूम, अपना पिन तो बता दें ज़रा, आप अपना ज़रा आईडी कार्ड तो बता दें, नंबर
आप अपना ज़िला बता दें, कुछ वेरिफिकेशन करनी है, उसके बाद हो सकता है आपका इनाम निकल आए या पता नहीं क्या हो जाए। तो बंदा सीधा साधा वो फिर बैंक अकाउंट का सारी मालूमात उनको दे देता है, वो फिर हैक करके किसी तरीके से वो अमाउंट इधर की उधर कर लेते हैं। तो इसलिए आपको चाहिए कि बिलखुसूस अगर खुदा ने आपको मोबाइल दे दिया, इस मोबाइल फ़ोन को एहतियात से इस्तेमाल करें, हर कॉल अटेंड करके उस पर चलना पड़े। ये बड़े बड़े चोर और डाकू इस फील्ड में घुसे हुए हैं, जो सीधे साधे लोगों को इजी पैसा अकाउंट में से पैसे निकलवा रहे हैं, कुछ आपसे कैश मंगवा रहे हैं इजी पैसा के ज़रिए, कुछ आपके अकाउंट्स में से निकलवा रहे हैं, कुछ आपको कर्नल बन के तो वो जनाब फेसबुक के ज़रिए हैक कर रहे हैं कि जनाब आपके गिफ्ट्स आ रहे हैं। कभी लालच में ना पड़ें, बिलखुसूस मोबाइल पर कॉल आए तो फिर तो लालच करना ही नहीं है आपने। वेरीफाई करें, लेन देन का मामला हो, कोई डॉक्यूमेंट आपसे मांगे, आईडी कार्ड आपसे मांगे, कोई दस्तावेज़ात आपसे मांगे, या कोई पिन नंबर आपसे मांगे, आईडी कार्ड नंबर मांगे, या पैसे मांगे, जब ये चीज़ें बिलखुसूस कोई आपसे रब्ता कर रहा है आपके मोबाइल पे, तो फिर आपने कॉन्शियस हो जाना है, बजाय इसके कि बाद में आप पछताएं, परेशान हो कि मेरे साथ क्या हो। मैंने बताया कि कुछ भी नहीं होता, ये FIA में दरख्वास्त दे लो कहीं भी, तो वो स्ट्रेट फारवर्ड उन्होंने हमें भी यही कह दिया था कि नहीं सर कुछ भी नहीं होगा, इतने सारे पहले भी हैं। तो इसलिए पहले से आपको एहतियात करनी है कि मोबाइल फ़ोन पे कभी भी आपसे कोई रब्ता करता है तो दस्तावेज़ कोई मांगे आपसे, कोई डॉक्यूमेंट मांगे, कोई कागजात मांगे, या कोई आपसे पैसे मांगे, कोई आपसे ऑनलाइन पिन मांगे आपका, किसी किस्म की मालूमात देने से पहले एहतियात करें। पैसे बिलखुसूस ट्रांसफ़र करने से पहले एहतियात करें। कोई आपको कह रहा है ये फ़लाँ मैसेज है मुझे वापस कर दो, ना करें, एहतियात करें, एहतियात करें, एहतियात करें। उम्मीद है आपने आज की इस गुफ्तगू से कुछ ना कुछ एहतियाती तदाबीर, कुछ ना कुछ टिप्स हासिल की होंगी। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।